दीन मिल्लत का अलम बरदार इमदादुल उलूम, दुश्मने दी के लिए तलवार इमदादुल उलूम, दुश्मने दी के लिए तलवार इमदादुल उलूम। हजरत अकबर की मेहनत का सिला है देखिए, हजरत अकबर की मेहनत का सिला है देखिए, किला बन कर हो गया तैयार इमदादुल उलूम। इतना तीसरी सलाहियत दी है कि जिसे ये फोन करते हैं इतनी मजबूती से उसे अपनी गुफ्तगू से बांध लेते हैं कि वो इंसान चला आता है। आपको बताऊं कि बातिल फैजाबादी साहब गुजरात के प्रोग्राम में थे, वहां से फ्लाइट से वो इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच अभी स्टेज पे पहुंचे। मैं चाहता हूं कि एक बार तमाम शुअराए किराम का नाम आपके जहन में आ जाए, क्योंकि हजरत मौलाना के खिताब के बाद हमारा मुशायरा शुरू हो जाएगा। जनाब यकीन फैजाबादी साहब डाइस पर मौजूद हैं, डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब, कारी बातिन फैजाबादी साहब, मुजम्मिल हयात सीतामढ़ी साहब और असद आजमी साहब, रिजवान फारूकी, कारी हसनैन रजौलवी, जनाब सलीम ताबिश, जनाब फारूक आदिल लखनवी, जनाब सलीम रोशन साहब, कारी मुजीब फतेहपुरी साहब, फहीम पिहानवी साहब, ईशान नूरी साहब, शराफत बिस्वानी साहब, अलीमुद्दीन अंदाज साहब, हाफिज वसीम बहरैची साहब, जावेद साहिल साहब, कामिल रहमानी साहब, सादिक अमीन साहब, अतीक अरहम साहब और कारी नाजिम साहब, दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ। माशाअल्लाह ये तमाम शुअराए किराम हमारे बीच मौजूद हैं। बारी बारी आपके दरमियान उन्हें पेश किया जाएगा, वो होंगे और आप होंगे इंशाअल्लाह। हटा दे, हटा दे। एक ज़रूरी ऐलान, 12 मार्च को इंशाअल्लाह मदरसा निदाई इस्लाम व जामिया फातिमातुज़ ज़हरा लिस्सालिहात अहाता सितारा बेगम चौक में, जिसके जिम्मेदार हैं मौलाना कैसर नदवी साहब, हमारे स्टेज पे जलवा फरोज हैं। इंशाअल्लाह उनके यहाँ हज़रत मौलाना कफ़ील अशरफ साहब लखनवी दामत बरकातुम का खिताब होगा। इंशाअल्लाह नाचीज़ से भी मुलाकात होगी। 12 मार्च की तारीख नोट कर लें और 11 फरवरी की तारीख नोट कर लें। मड़ियाओं अजीज नगर में जनाब कारी शफीक साहब दामत बरकातुम, इमाम व खतीब नज़ीराबाद मस्जिद, स्टेज पे जलवा फरोज है। इंशाअल्लाह उनके यहाँ आपसे मुलाकात होगी। वहाँ पे भी असद आदमी साहब होंगे और तमाम उलमाए किराम की शिरकत होगी। आप शिरकत करें। और परसों की तारीख जहाँ पे हजरत मौलाना कफ़ील अशरफ साहब दामत बरकातुम, मौलाना जहांगीर आलम कासमी साहब दामत बरकातुम का खिताब हुए। 4 फरवरी बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा बमकाम मदरसा काशिफुल उलूम मक्का मस्जिद मोहम्मदगंज बाउली चौकी सादतगंज लखनऊ में इंशाअल्लाह आप बाद नमाज इशा तशरीफ लाएं, जिसमें अरकम तंबोरी जनाब कारी मंजर आलम इरफानी हाफिज यहया साहब से भी मुलाकात होगी। आपसे शिरकत की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल आखिरीन
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अत्क़िया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अत्क़िया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अस्फ़िया अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अयज़न वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़स्अलू अहलद ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्लि मुस्लिम रवाहु मुस्लिम। अयज़न अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम तुम्मा यज़हुरुल किज़्बु रवाहु निसाई। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबर्रक बिल क़ुरआनी फ़इन्नहु कलामुल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल क़ुरआनी अक़वामा। वअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान में हो गोतज़न ऐ मर्द मुसलमा, कुरान में हो गोतज़न कुरान मुक़द्दस जिसको रब्बुल जलाल ने अपने फजलो कमाल से अपने हबीब प्यारे आका इमामुल अंबिया शाफ़िई रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगम्बर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर 1457 साल पहले नाजिल फरमाया था। कुरान मुक़द्दस जिसको रब्बुल जलाल ने 22 साल 5 महीने 14 दिन में मुकम्मल फरमाया। कुरान मुक़द्दस जिसकी सूरतें मक्का मुअज़्ज़मा में 86 की तादाद में नाजिल हुई। कुरान मुक़द्दस जिसकी मुक़द्दस सूरतें मदीना मुनव्वरा में 28 की तादाद में नाजिल हुई। कुरान मुक़द्दस कि जिसको नाजिल करने वाले अल्लाह की तरफ से फरिश्तों के सरदार इमाम सैयदना हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कुरान मुक़द्दस जिसकी सबसे पहली आयत शरीफा 17 अगस्त या 18 अगस्त मुफस्सिरीन कुरान ने यही तहरीर फरमाया। 17 अगस्त या 18 अगस्त सन 610 ईस्वी को सबसे पहली मर्तबा जिसकी आयत शरीफा सीने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान मुक़द्दस कि जिसकी आखिरी आयत शरीफा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जन्नतुल फिरदौस रवाना होने से 8 दिन पहले या 9 दिन पहले जिसकी आखिरी आयत शरीफा नाजिल हुई। कुरान मुक़द्दस मुल्क हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कुरान मुक़द्दस राजस्थान के शहर टोंक में मौजूद है। 10.5 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा, 250 किलोग्राम वजन का कुरान मुक़द्दस। कुरान मुक़द्दस जिसके हाफिज कुरान खाली हिंदुस्तान में 95 लाख से जायद हो चुके हैं। जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा फज़ाइल कुरान, अज़मत कुरान बयान होते रहेंगे। कुरान मुक़द्दस मैं अर्ज़ कर दूं, कुरान मुक़द्दस जिसके 90 से जायद नाम है। कुरान का असल नाम इसमें ज़ात अल कुरान है। कुरान का एक नाम अल कुरान है। कुरान सबसे ज्यादा मर्तबा अल्लाह ने कुरान मजीद को कुरान ही फरमाया कुरान मजीद में। और लफ्ज़ कुरान सबसे पहली मर्तबा अल्लाह ताला ने सूरह मुज़म्मिल शरीफ में इस्तेमाल फरमाया। ये बहुत अहम चीज है, इसको ज़हन नशीं कर लीजिए। कुरान मजीद में लफ्ज़ कुरान 72 मकाम पर है। हाउ मेनी टाइम्स गेट होली वर्ड ऑफ द कुरान इन होली कुरान। कुरान मजीद में कितनी मर्तबा आया है लफ्ज़ कुरान? 72
मर्तबा, मगर सबसे पहली मर्तबा लफ्ज़ कुरान, कुरान मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफ वल कुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नहु लकुरआनुन करीम। हम कितनी बेअदबी के साथ कुरान 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 कह देते हैं। कुरान लाओ, कुरान उठाओ, कुरान पढ़ो। नहीं, कुरान मजीद को रब्बे दुल जलाल ने कुरान हकीम फरमाया। अल्लाह ने कुरान मजीद को कुरान मजीद फरमाया। सूरह वाक़िया शरीफ में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को कुरान करीम, इन्नहु लकुरआनुन करीम फरमाया। किसी किताब की अर्शे मुअल्ला से नाजिल होने वाली कमोबेश 104 किताबों में से किसी किताब की हिफाजत का वादा रब्बे दुल जलाल ने नहीं किया। कुरान की शान में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। We have sent down the message. Allah has said in Holy Quran. Allah Quran Majid में फरमा रहा है। We have, इस आयत शरीफ का इंग्लिश ट्रांसलेशन, we have sent down the message and we will godly, we will assuredly guard it, we will assuredly, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जलसा कामयाब हो ही चुका है। जलसा दस्तारबंदी व नातिया मशाइरा रफीक मुकर्रम अजीजम हाफिज मोहम्मद अकबर मियां इरफानी सल्लल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला जिस तरीके से अपनी काविश जमीला से इजलास को सजाते हैं और मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम को, बावक़ार शुअराए इस्लाम को और इंतहाई ज़ी एहतराम मदऊईन कराम को मदऊ फरमाते हैं। ये उनका खुलूस, उनकी मोहब्बत है। बार बार अजीज़म हाफिज़ व क़ारी सैयद शाह फैसल मियां सल्लल्लाहु ने अर्ज़ किया, मैंने इश्तिहार देखा, तकरीबन 91 हजरात के नाम है इस इश्तिहार में। 91 हजरात के नाम है और ये जलसा यादगार है। मुस्लिह कौम मिल्लत, मुफक्किर इस्लाम, मुबल्लिग़ दीन, मुबल्लिग़ इस्लाम, उस्ताजुल उलमा और इस हक़ीर व फ़क़ीर को बहुत ज्यादा दुआओं से जिन्होंने अपनी जुबान से नवाजा, शहर कानपुर, फतेहपुर, अतराफ़े कानपुर, भोगनीपुर और पता नहीं कहाँ कहाँ इस हक़ीर व फ़क़ीर को अपने साथ बाकायदा लेके गए। कभी जश्न रहमत लिल आलमीन के नाम से, कभी पूरा हफ्ता मना रहे हैं रहमत आलम के नाम से, कभी पूरा आशरा मना रहे हैं रहमत लिल आलमीन के नाम से, रहमत आलम के नाम से। उस्तादुल उलमा इज्जत माब आली जनाब हज़रत हाज मौलाना मोहम्मद मतीनुल हक साहब उसामा अल क़ासिमी नव्वरल्लाहु मरक़दहू व बर्रदल्लाहु मज्जअहू, आमीन व अअलल्लाहु मक़ामहू व बर्रदल्लाहु मज्जअहू व रहमतुल्लाहि तआला अलैहि। उनके लायक फायक साहबजादे और उन्हीं की तरह माशाअल्लाह खुलूस और मोहब्बत का मुज़ाहिरा करने वाले, इस नाचीज़ से भी बेलौस मोहब्बत फरमाने वाले, जमा साल, जमा अज़्म, जमा फ़िक्र। कानपुर जब भी कभी जाते हैं मशगूलियत के बायस हम उधर नहीं पहुँच पाते, बड़ा इश्तियाक़ होता है, इस्तिराब भी होता है, बड़ी ख्वाहिश होती है कि पहुँचूँ और मुझको मुस्तकिल दावत भी देते रहते हैं। मेरी मुराद हैं आज की सज़ीमुश्शान तारीख़ साज बारौनक बाबरकत तीनी इजलास मदरसा इमदादुल उलूम के दूसरे सालाना इजलास के सदर बावक़ार, जमा साल, जमा फ़िक्र, जमा अज़्म अजीज़म हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीनुल हक साहब अब्दुल्ला मियाँ अल क़ासिमी दामत बरकातहुम व अताल अल्लाहु उम्रहु, आमीन कहिए। वसल्लमल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला, आमीन कहिए। अल्लाह उनके मरातिब बुलंद फरमाए। जो ज़र्री ख्वाब देखे थे आपके वालिद मुअज़्ज़म अलैहिर्रहमा ने, उन ज़र्री ख्वाबों को आपके ज़रिए से अल्लाह ताला शर्मिंदा ताबीर फरमाए। जलसा तो कामयाब हो ही चुका है। अज़ीज़ हाफिज़ मोहम्मद अकबर मियाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज़ किया कि वक्त काफ़ी हो चुका है। हज़रत मौलाना अब्दुल वली फ़ारूक़ी साहब दामत बरकातहुम जो सरपरस्त हैं और हाफिज़ अकबर मियाँ उनसे बेहद
बेलौस मोहब्बत फरमाते हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे तो बस चंद कलिमात अर्ज कर दूं, चूँकि रजबुल मुरज्जब का बाबरकत महीना है और शुअरा इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम तशरीफ लाएं, बड़ी तादाद में है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ कुरान मजीद में मौजूद है। मेरे पास डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी साहब का मुसव्वदा मौजूद है, अभी तक उस पर हम कुछ लिख नहीं पाए। लिखने की हिम्मत इसलिए नहीं हुई कि देखा उस पर हज़रत मौलाना मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर बावक़ार दारुल नदतुल उलमा के नाज़िम आला हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबी हसन नदवी दामत बरकातहुम की तकरीज़ मौजूद है। उनके तासुरात दारुल देवबंद के मोहतरम साहब हज़रत मौलाना सईदुर रहमान साहब शेखुल हदीस मौलाना सईदुर रहमान आज़मी साहब दामत बरकातहुम के ख़यालात तासुरात मौजूद हैं। ये हक़ीर फ़क़ीर, ये नाखानदा, ये कलम ना आशना, इंसान हर्फ ना आशना क्या अपने ख़यालात का इजहार करे, उसके अंदर वक्त नहीं मिल पाया। अनक़रीब इंशाअल्लाह उस पर भी कुछ लिखूँगा, उसमें मैं तज़किरा ज़रूर करूँगा चूँकि बहुत जिक्र होता है सैयदना मद्दाह रसूल और दौरे रसूल के इंतहाई मशहूर व मारूफ सहाबी रसूल मद्दाह खैरुल अनाम हज़रत जनाब सैयदना हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अभी मैंने अर्ज़ भी किया। और हाफिज़ शाह फैसल मियां सल्लमहु को बहुत शौक़ है। उस दिन गुलपोशी हो रही थी, मैंने कान में कह दिए 4 लाख किस्म के फूल हैं। फिर ये सोचते नहीं हैं, इनको इतना यकीन है और हमारे उलमाए कराम को इस कदर यकीन व एतमाद रहता है, तो इन्होंने 4 लाख फूलों का ऐलान कर दिया था। मैंने अर्ज़ कहा 4 लाख फूल नहीं है, 4 लाख किस्में हैं फूलों की। How many kinds of the flowers in the world? And currently there are 4 lakhs flowers in the world. कितने किस्म के फूल हैं? 4 लाख किस्म के फूल हैं। तो अभी मैं अर्ज कर रहा, एक साहब ने और भी सवाल किया, सवालों के सिलसिले में मैं अर्ज कर दूं। ब्लैक फ्राइडे के मुतालिक सवाल बहुत आया। ब्लैक फ्राइडे ये क्या है? लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या वाक़या पेश है, काला जुमा। ब्लैक फ्राइडे ये लोग समझते नहीं, ऐसा नहीं है। 1950 में, आज से 73 साल पहले अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया के, एक और भी सवाल याद दिला दीजिएगा, बड़ा मशहूर शेर है, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। इस शेर के खालिक कौन है? इस शेर के लिखने वाले कौन है? याद दिला दीजिएगा। और आपने एक शेर पढ़ा था उस दिन, वो इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया, वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, और मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये भी शेर, इसके खालिक कौन है? एक शेर और भी आप लोगों को याद होगा, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इस तरह के अशार के खालिक बहुत कम होते हैं, यानी बहुत कम जिक्र होता है इन अशार का। और वो ऐसे ऐसे ज़रबुल मिस्ल शेर कहे जाते हैं तारीख साज, कि हर शख्स को वो शेर याद रहते हैं मगर उनका नाम याद नहीं रहता। एक और वो शेर है, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। लोग नगमा समझते हैं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री तो बनी भी नहीं थी जिस वक्त ये शेर कहा जिन्होंने कहा। फर्रुखाबाद के इलाके के शायर, मैं अर्ज कर दूं आपसे, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। इसको लोग शेर समझते हैं, इसको लोग नगमा समझते हैं। नहीं, ये तो 225 साल पुराना कदीम शेर है मीर तकी मीर का। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, ये ना तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए। बस यहाँ इस जुमले से आदमी समझता ये नगमा है, ये नगमा है, इसको हीरो ने गाया है पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। नहीं, ये शेर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का। न तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। ये क्योंकि निजामत के दौरान बहुत सारी बातों का इंकशाफ होता रहता। तकिया बदर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमाए। हमारे तमाम उलमाए देवबंद, हमारे तमाम उलमाए नदतुल उलमा, हमारे तमाम उलमाए मज़ाहिर उलूम, तमाम उलमाए इरफानी, तमाम उलमाए हक़्क़ानी, तमाम उलमाए कुरानी, सब के सब बाकायदा ये अक़ीदा रखते हैं मिशकात शरीफ की हदीस की रोशनी में, करामातुल औलिया हक़्क़ुन, करामातुल औलिया हक़्क़ुन, औलिया अल्लाह के करामात बरहक़ हैं। हम औलिया अल्लाह को लायक़े ताज़ीम समझते हैं, काबिल तकरीम समझते हैं, उनकी मोहब्बत को अपने लिए लाजिम व वाजिब समझते हैं। मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने तारीख दावत व अजीमत में ये तहरीर फरमाया। हर बयान में मैं अर्ज करता हूँ, माह मुहर्रमुल हराम का 10 रोजा शहादा इस्लाम का इजलास हो या रबीउल अव्वल का मुबारक महीना हो, आप तमामी हजरात रहते भी हैं, ये हवाले हमारे मुँह से बहुत सुने हैं। हमारे मेज़बान मुकर्रम बेशुमार उलमाए कराम की मेज़बानी का फरीज़ा अंजाम देने वाले इज्जत माब वाली जनाब हजरत हाफिज मोहम्मद इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैहि के दर्जात बुलंद फरमाए। हजरत जनाब कारी
मोहम्मद हामिद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हाफिज मोहम्मद अकबर मियां ने बिल इजमाली यानी बिल इजमाल मुख्तसर लेकिन बहुत जामे जो रूदात पेश की है, जो तफसीलात बताई है, सबका तशक्कुर अदा किया है, सबका शुक्रिया अदा किया है बाकायदा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अल्लाह ताला मदरसे में पढ़ने वाले 63 बच्चे या 65 बच्चे या 150 बच्चे रोजाना, अल्लाह ताला उन तमाम बच्चों का आलिम इस्लाम बनाए। मदरसे में पढ़ा था शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, मदरसे में पढ़ा था बाकायदा तौर पे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह मदरसे के आदमी थे, उनके साहबजादे मौलाना यूसुफ कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे के आदमी थे। हजरत मौलाना हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ये मदरसे के आदमी थे। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसे में पढ़ा, उनके उस्ताद मुकर्रम शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसे में पढ़ा। जब तक सुभान अल्लाह नहीं आएगा उलमाए कराम के नाम आते चले जाएंगे। कारी हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसे में पढ़ा। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसे में पढ़ा। आरिफ बिल्लाह मुहज्जिज सुन्नत मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसे में पढ़ा। इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसे में पढ़ा। अल्लाह का कुरान अर्शे मुअल्ला से जो 22 साल 5 महीने 14 दिन में नाजिल हुआ, जिस कुरान की आयत अगस्त के महीने में नाजिल हुई और जिस कुरान को रब्बुल जलाल ने 90 लाख से ज्यादा लोगों के सीनों में, सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान में जो हाफिज हैं 90 लाख से ज्यादा सीनों में अल्लाह ताला ने जिस कुरान मजीद को सीने में महफूज फरमाया, जो मदरसा इमदादुल उलूम में बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं, उस कुरान मजीद की तफसीर लिखने वाले 3 लाख तफसीरें हैं दुनिया में। सुभान अल्लाह कह दीजिए, 3 लाख तफसीरों के लिखने वाले मदरसे में पढ़े थे। 3 लाख तफसीरों के लिखने वाले मदरसे में पढ़े थे। जिस तरह नबी की शान में मदहिया अशार, वो सुल्तान शाकिर हाशमी साहब का जो मजमूआ आने वाला है अक्से कुरान, उसमें हम इंशाल्लाह जिक्र करेंगे इसका कि दौरे रसूल में नबी की शान में अशार कहने वाले शौरा इस्लाम, उनकी तादाद क्या थी? 12 खवातीन इस्लाम ने, 12 सहाबियात ने नबी की शान में नाती वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, 12 सहाबियात ने नबी की शान में अशार पेश किए। सुभान अल्लाह के 160 शौराए इस्लाम, शौराए रसूल, 160 जन्नती सहाबाए कराम ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के सामने मजलिसे मुस्तफा में असहाबे मुस्तफा ने, तवज्जो आप सब बड़े खुशकिस्मत, एक मिसरा काफी है कारी अब्दुल बातिन साहब, डॉक्टर शमीर रामपुरी साहब का एक मिसरा का जिगर मुरादाबादी की सारी शराब माफ हो गई। एक साहब ने कहा जिगर मुरादाबादी क्या गालिब से ज्यादा पीते थे? अरे हमने कहा गालिब की एक रुबा नहीं, एक चवन्नी नहीं शराब। अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी, पानी भी है शराब, हवा भी शराब है, ना फेंक है मुहतसिब जालिम शराब है, अरे जालिम शराब है। बड़े बड़े शराफा ने उनकी शराब का इंतजाम किया उनका कलाम सुनने के लिए। ये हमारे अल्फाज नहीं, अल्लामा माहिरुल कादिरी रहमतुल्लाह अलैह, माहिर, वो खुद भी माहिर, तारीख के माहिर, तनकीद और नक़्द के माहिर, अशआर और शौरा के कलाम के माहिर, बरजस्ता टोकने वाले, शकील बदायूनी के साथ कलाम पढ़ने वाले, जिगर मुरादाबादी के साथ कलाम पढ़ने वाले। शकील बदायूनी का तो पूरा का पूरा जो कलाम है वो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ शकील बदायूनी में जो महारतें हैं वो जिगर मुरादाबादी ही के जरिए से उनके अंदर आई थी। बड़े खूबसूरत थे शकील। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जुस्तजू मदीना, शकील बदायूनी का ये मिसरा काफी नहीं उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए। जिगर मुरादाबादी ने कहा बहुत आए दुनिया में पाको मुकर्रम बनकर, जिगर मुरादाबादी किसी ने कह दिया अरे इस्लामिया कॉलेज के जलसे में आपने शराबी को बुला लिया। इतना बड़ा आलिम, इतने बड़े मुहद्दिस, मनाज़िर इस्लाम मुफ्ती मंजूर नौमानी साहब रहमतुल्लाह, मुफ्ती भी, मौलाना भी, मनाजिर भी, हम अहले लखनऊ नाकदरे हैं, नाकदर हैं। मौलाना मुफ्ती मंजूर साहब नौमानी रहमतुल्लाह उनकी नमाज जनाजा में शरीक थे गोंडा में 1960 में। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके हाथ पर 18 दिसंबर 1998 को खाना काबा की चाबियां रखी हुई थी, वो शरीक थे मौलाना जनाब जिगर मुरादाबादी के जनाजे में 1960 में गोंडा में। शराब पीने वाला था, दामन पकड़ लिया हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का, इस्लाह हो गई, दिल की दुनिया बदल गई। 1960 में 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 1960
पैर दबा रहे मौलाना मियां, जिगर साहब उठिए, तहज्जुद का वक्त हो गया। सुभान अल्लाह, जिगर साहब उठिए। क्या शाहरुख खान के पीछे लड़कियां औरतें भागेंगी? शाहरुख खान 1968 में पैदा हुए थे। मनोहर क्लिनिक था, उस क्लिनिक, जिस क्लिनिक में पैदा हुए शाहरुख खान, मैं क्लिनिक का नाम बता रहा हूँ। मौलवियों ज्यादा कोई जानेगा? मौलवी से फिरौन के अब्बा, फिरौन के दादा, पूछा ही लोगों ने, फिरौन के अब्बा दादा। अरे एक ने पूछा मुर्गे में हड्डियां कितनी होती है? हमने कहा भैया, हमने कहा देयर आर 120 बोन्स इन वन चिकन। एक साहब ने पूछा पूरी दुनिया में एक दिन में मुर्गा कितना खाया जाता? मैंने कहा 27 करोड़ किलो। 27 करोड़, ये ऐसी कह देंगे? हम ऐसी कह दें? 86,700 अल्फाज होते हैं कुरान मजीद में, ऐसी कह सकते हैं? आप नहीं पकड़ेंगे मैदान महशर में, जहां कंधे किरामन कातिबीन, कंधे पे बैठे फरिश्ते तो लिख रहे हैं, मा यल्फिजु, एक लफ्ज कफील अशरफ का ऐसा नहीं निकल रहा है, मा यल्फिजु मिन कौलिन इल्ला लदैहि, जो अल्लाह नोट ना कर रहा हो फरिश्ते लिखना इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, कईद बैठे हुए हैं। मा यल्फिज, एक लफ्ज ऐसा नहीं जिसको लिखा नहीं जा रहा। हम कहें हजरत मोहानी ने सबसे ज्यादा अशार कहे, 1951 में इंतकाल हुआ हजरत मोहानी, जिनकी गजल गा करके एक से एक गुलकार आलिमी शोहरत के हामिल हो गए। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। ये हसरत मोहानी है जनाब जी। कद्र खो देता है हर रोज का आना जाना, ये अमीर मीनाई रहमतुल्लाह का शेर है। मैंने शुरू में अर्ज किया कि वो जो सवाल है, वो आपने जो शेर पढ़ा था, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया, वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया। मैं अर्ज करता, ये जनाबे मस्त कलकत्तवी का शेर है। लगे हाथ उन सवालों के जवाब दे दूं वरना रह जाएंगे। वो शेर जो आ रहे थे बाकायदा, और हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूल। मैं अर्ज करता हूँ कि सबको ये शेर याद है, मगर इन शेर के गुमनाम खालिक का नाम नहीं मालूम। पढ़ा लिखा बेपढ़ा लिखा छोटा बड़ा सबको ये शेर याद है कि नहीं? गांव वाले शहर वाले सबको शेर याद है कि नहीं? पढ़ा लिखा बेपढ़ा लिखा सबको शेर मालूम। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये बाकायदा ये भी मस्त कलकत्तवी है। सैयद गुलाम मोहम्मद मस्त कलकत्तवी, सैयद गुलाम मोहम्मद मस्त कलकत्ती या सईद गुलाम मोहम्मद मस्त कलकत्ती, ये दोनों नाम आए हैं। मैं अर्ज कर दूं, अब वो जो शेर बड़ा मशहूर शेर, सबको याद सबको याद सबको याद, मगर शेर के खालिक का नाम क्या है? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सबको याद है ये शेर भी जनाबे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मस्त कलकत्तवी का है। मस्त कलकत्तवी ऐसे अशार कहे गए, मैं फिराक गोरखपुरी के जमाने के थे ये, लेकिन जिस तरीके से उनका तस्करा होना चाहिए तस्करा हुआ नहीं। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, अब वो जो शेर आपने पूछा दस्तूर, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। ये मीर ताहिर अली रिजवी का है शेर, फर्रुखाबादी, 1911 का शायद जमाना था। मीर ताहिर अली रिजवी, ये सब ये शेर के खालिक जल्दी आते नहीं, इसलिए मैंने अर्ज कर दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अशार कहने वाले सहाबाए कराम की तादाद, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि 450 साल पहले बादशाह शाहजहां के जमाने के जय्यद आलिम, बर्रे सगीर में सबसे पहले फारसी जुबान में सीरत रसूल लिखने वाले, मदारिजुन नुबुवा के नाम से। ये जो आज आपको पता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं, ये जो आज आपको पता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां हैं, और ये जो आपको पता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 नवासे हैं, और ये जो आपको पता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकायदा 3 नवासियां हैं, और ये जो आपको पता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 घोड़े थे, 10 घोड़े थे, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 तलवारें थी, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकायदा आईने का नाम मुदिला था, मुदिला। ये सब का सब सदका है शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि की किताब, ये सदका है। सुभान अल्लाह। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो। इकबाल ने यही लफ्ज इस्तेमाल किया, तुम क्या हो, मगर हम पर बिना हिकमत हम क्या हैं, हम बोलते हैं, हम पढ़ते हैं, हम क्या थे तो आबा वो हमारे ही, मगर हम क्या हैं। हाथ पर हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हैं, इल्म से दूर हो गए, कलम से दूर हो गए, कागज से दूर हो गए, किताब से दूर हो गए। जिस कौम को रब्बुल जलाल ने सबसे पहले किताब दी, उसी कौम ने किताब को छोड़ दिया। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की,
मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जिन्हें देखें जो यूरोप में तो दिल होता है सी पारा, जिन्हें देखें इल्म छूट गया, मोबाइल हाथ में आया, व्हाट्सएप हाथ में आया, गूगल आ गया, व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, किताबें छूटी, कलम छूटा, कागज छूटा, इल्म छूट गया, तहकीक छूट गई। मैं अर्ज कर दूं आपसे, दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी 16 करोड़ 20 लाख किताबें। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन के अंदर, मैं अर्ज कर दूं 15 करोड़ किताबें हैं, और हमारे पास कुरान जैसी किताब, अजीमुशान किताब मौजूद है। मैं अर्ज कर दूं दुनिया में अंग्रेजी किताब, सबसे पहली अंग्रेजी किताब 550 साल पहले शाया हुई। मैंने मुहर्रमुल हराम के महीने में भी इसका तस्करा किया था, ताकि हमारे अंदर इल्मी शौक और किताबों के खरीदने और किताबों के पढ़ने का शौक आ जाए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर दूं सबसे पहली किताब, अंग्रेजी किताब दुनिया में 550 साल पहले लिखी गई। सन सुन लीजिए, राइटर का नाम सुन लीजिए, किताब का नाम सुन लीजिए, सन 1473 है, और राइटर का नाम, लिखने वाले का नाम विलियम कैक्सटन, विलियम कैक्सटन है। मैं अर्ज कर दूं किताब का नाम हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय 550 साल पहले अंग्रेजी किताब आई थी। और आपका कुरान, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का बयान 1457 साल पहले आया था। 1400। तो बताओ किताब वाले कौन हुए? किताब वाले आप हैं, किताब वाले आप हैं, कलम वाले आप हैं। सुभान अल्लाह, किताब वाले आप हैं, कलम वाले आप हैं, तहरीर वाले आप हैं, तकरीर वाले आप हैं, खिताब वाले आप हैं, जवाब वाले आप हैं। आज मामूली सवालों के जवाब नहीं दे पाते। रजब शरीफ का महीना चल रहा है, सैयदना हज़रत अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला की पैदाइश मुबारक की आज गालिबन तारीख है 13 रजबुल मुरज्जब है। मैं अर्ज़ कर दूं रजबुल मुरज्जब मेराज शरीफ हुई, 27 रजब को मेराज शरीफ हुई, चहार शंबा बुध का दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ का 51वां साल चल रहा था। मेराज शरीफ कब हुई? अगर अमेरिका का कोई राइटर, इंग्लैंड का कोई प्रोफेसर, ऑस्ट्रेलिया का कोई थिंकर और जर्मनी का कोई स्कॉलर पूछ बैठे कि बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा 5 वक्त की नमाजें कब पढ़ी? टेल मी नाउ इन इंग्लिश डेट, अंग्रेजी तारीख बताइए। Because you are a Muslim at first, क्योंकि आप पहले मुसलमान हैं, वो आपसे कह रहा है you have good beard, बहुत अच्छी दाढ़ी है आपकी, बहुत अच्छी टोपी है आपकी। आपको मुस्लिम, मैं आपसे आपका सवाल कर रहा हूँ, वो आपसे पूछ रहा है। जर्मनी का स्कॉलर आपसे पूछ रहा है, बताओ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा 5 वक्त की नमाज़ कब पढ़ी? बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दिस को छोड़कर खाना काबा की तरफ रुख करके पहली मर्तबा नमाज किस तारीख में पढ़ी, किस सन में पढ़ी, किस दिन पढ़ी? क्या जवाब देगा? वो आपसे नमाज के मसाइल नहीं पूछेगा, वो आपसे वुजू की 18 सुन्नतों के मुताल्लिक, वुजू की 18 सुन्नतें हम लोग आपस में बाकायदा बात करेंगे, एक दूसरे को तालीम देंगे। वो आपसे हिस्ट्री में, तारीख में, इतिहास के मुताल्लिक आपसे पूछेगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, क्या जवाब देगा? मंगल का दिन, सुभान अल्लाह कहिए, 11 जनवरी सन 624 ईस्वी मदीना मुनव्वरा में नमाज ज़ोहर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा बैतुल मक़दिस को छोड़कर खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाई। 11 जनवरी मंगल के दिन सन 624 ईस्वी मकाम आ गया, तारीख आ गई, दिन आ गई हिजरत के बाद। मैं अर्ज कर दूं और 5 वक्त की नमाजें, मार्च का महीना सन 620 ईस्वी, सुभान अल्लाह कहिए, ये रजब का महीना। रजब कब हुई? एक साहब ने पूछा था, शहीद करबला नवासे मुस्तफा सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का की शहादत कौन सी अंग्रेजी तारीख में हुई? एक साहब ने पूछा था, घर तशरीफ लाए, अहले तशरीफ थे, उन्होंने सवाल किया, बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत शहीद करबला हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कौन सी अंग्रेजी तारीख में हुई? 10 अक्टूबर सन 680 ईस्वी, 10 अक्टूबर सन 680 ईस्वी। जब डिबेट होता है, जब इल्मी गुफ्तगू होती है, इल्मी मबाहिसा होता है, तो वहां इन हवालों की अहमियत का पता होता है, वहां पता चलता है। आपकी सारी सनदें, सारे असनाद, आपके सारे मनसब, सारे ओहदे, आपकी जितनी भी बाकायदा तौर पे महल्ले में, समाज में जो मकाम है, मैं अर्ज कर दूं आपसे, एक इल्मी मजलिस में जाकर के एक छोटे से सवाल पे जाकर के बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है। इल्म वाले बनिए,
किताब वाले बनिए। इमदादुल उलूम का एक पैगाम है, इल्म वाले बनिए, किताब वाले बनिए। इल्म भी आइन से है, अक्ल भी आइन से है, अरब भी आइन से है। मैं अर्ज कर दूं आपसे सूरह फातिहा शरीफ में जिन हुरूफ का अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं फरमाया वो सब के सब नुक्ते वाले थे। आपको सूरह फातिहा शरीफ में सा से नजर नहीं आया होगा, आपको सूरह फातिहा शरीफ में खे नजर नहीं आएगा, आपको सूरह फातिहा शरीफ में शीन नजर नहीं आएगा, आपको सूरह फातिहा शरीफ में जो नजर नहीं आएगा, आपको सूरह फातिहा शरीफ में जो नजर नहीं आएगा। मैं अर्ज कर दूं हर चीज में नुक्ता, हर चीज में बाकायदा हिकमत। मैं अर्ज कर दूं तो इल्म वाले बनिए, किताब वाले बनिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तकरीबन 160 सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन ने नातिया कलाम का ये हवाला है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का मदारिजुन नबुव्वह मौजूद है। 12 सहाबियात हैं जो कि नौशराए इस्लाम बैठे हैं। इनकी हौसला अफजाई बहुत जरूरी है कि 12 सहाबियात ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अशआर नातिया फरमाए हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे और मैं इसका भी तज़किरा करूंगा। उस जमाने में मदीहा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, मदहुन नबी, मिदहतुन नबी। नात का लफ्ज़ पहली मर्तबा 350 साल के बाद, तवज्जो फरमाइए, जितने शौरा इस्लाम हैं ये ज़हन नशीं कर लें, कहीं पर भी इंशाअल्लाह काम आ सकता है। लफ्ज़े नात नबी की शान में, नबी की तौसीफ में, नबी की सना में, नबी की तारीफ में, नबी की मिदहत में लफ्ज़े नात पहली मर्तबा किसने इस्तेमाल की है? मैं अर्ज कर दूं आपसे, सहाबाए कराम के जमाने में मदीहे खैरुल मुरसलीन, मदीहे सैयदुल मुरसलीन, मिदहत का लफ्ज़, मदह का लफ्ज़ आता था। फिर अल्लाह ने लफ्ज़े नात, नून आइन ता, ये मस्दर है इसका बाकायदा। इसके फाइल को नाइत बोलते हैं, नाइतुन आता है इसका फाइल, नून आइन ता। इससे मुराद तारीफ है, हमदो सना है, औसाफ़े जमीला, खसाइल मुबारका। अभी आप हमारे शौराए इस्लाम से बाकायदा नाते रसूल समात फरमाएंगे, मनक़बत के अशार समात फरमाएंगे, बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह तआला अजमईन का भी तज़किरा होगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, बुजुर्गान दीन रहिमहुल्लाह तआला अजमईन का तज़किरा जरूर किया कीजिए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अल्लाह ताला की शान देखिए। कुरान लिखिए तो उसमें हुरूफ 4 हैं, हदीस लिखिए तो हुरूफ 4। मुझे इजाजत दीजिए, इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। कुरान लिखिए, अल्लाह का नाम अल्लाह लिखिए तो हुरूफ 4, अल्लाह का नाम अल्लाह लिखिए तो हुरूफ 4, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक मोहम्मद लिखिए तो हुरूफ 4, अल्लाह लिखिए तो हुरूफ 4, नबी का नाम मोहम्मद लिखिए तो हुरूफ 4। अल्लाह में भी तशदीद 1 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक में भी तशदीद 1 है। बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अल्लाह का नाम भी गैर मनकूत है, अल्लाह का नाम भी, अल्लाह के नाम में भी कोई नुक्ता नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक में भी कोई नुक्ता नहीं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, कुरान लिखिए तो उसमें भी हुरूफ 4, अल्लाह के नाम पाक में हुरूफ 4 है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पाक में हुरूफ 4 हैं। मैं कुरान लिखिए तो हुरूफ 4 है, कुरान के आगे हकीम लगा दीजिए, कुरान हकीम कहिए, हकीम में भी हुरूफ 4 हैं। कुरान के आगे करीम लगाइए, कुरान करीम कहिए तो हुरूफ 4 हैं, कुरान मजीद कहिए तो हुरूफ 4 हैं, हदीस लिखिए तो हुरूफ 4 हैं। जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा 4 की फजीलत आती जाएगी। मैं अर्ज कर दूं आप, किताब लिखिए, लफ्ज़े किताब, किताब में भी हुरूफ 4, किताब में भी हुरूफ 4 और हुरूफ में भी हुरूफ 4, हुरूफ लिखिए तो हुरूफ 4। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मस्जिद लिखिए तो हुरूफ 4, मजार लिखिए तो हुरूफ 4, मजार लिखिए तो हुरूफ 4, मस्जिद लिखिए तो हुरूफ 4, मकतब लिखिए तो हुरूफ 4। मदरसा नहीं कहूंगा, मदरसा नहीं, उसमें 5 हुरूफ आते हैं। मकतब लिखिए तो हुरूफ 4। मौलवी होश में रहता है भैया, मौलवी होश में रहता है। मकतब लिखिए तो हुरूफ 4, मदरसा मजार लिखिए 4, मजार लिखिए तो हुरूफ 4। मैं अर्ज कर दूं, मस्जिद लिखिए तो हुरूफ 4, नमाज लिखिए तो हुरूफ 4, नमाज लिखिए तो हुरूफ 4। कयाम किया, नमाज में कयाम किया, कयाम में हुरूफ 4, कयाम में हुरूफ 4। कयाम के बाद क़िरात की, क़िरात में हुरूफ 4, सुभान अल्लाह कह दिए, क़िरात में हुरूफ 4। रुकू किया, रुकू में हुरूफ 4, रुकू में हुरूफ 4। उसके बाद आपने बाकायदा, मैं अर्ज कर दूं आपसे, उसके बाद आपने कायदा किया, अत्तहियात की हालत में बैठे, कायदे में हुरूफ 4, सलाम फेरा, सलाम में हुरूफ 4, सलाम फेरा, सलाम में हुरूफ 4, क़याम में हुरूफ 4, कलाम में हुरूफ 4, मोहब्बत में हुरूफ 4, चाहत में हुरूफ 4, उल्फत में हुरूफ 4, मोहब्बत में हुरूफ 4, उल्फत में हुरूफ 4, चाहत में हुरूफ 4, चाहत में हुरूफ 4। और आगे बढ़ जाइए, सब्जी खाते हैं, सब्जी 1000 how many vegetables in the world at this time there are 1097। जी हाँ, 1097
99 सब्जियां अल्लाह ने बंदों के लिए पैदा कर रखी हैं। सब्जी लिखिए, सब्जी लिखिए, सब्जी उर्दू में लिखिए हुरूफ 4। लौकी लिखिए, लौकी में हुरूफ 4, तुरई में हुरूफ 4, लौकी में हुरूफ 4, तुरई में हुरूफ 4। परवल, परवल बहुत ताकतवर सब्जी, परवल, परवल लिखिए तो हुरूफ 4, परवल में हुरूफ 4। लेमू, लेमू, लोग नींबू नींबू बोलते हैं, नींबू नहीं सही तलफ्फुज, नींबू नहीं है, नींबू नहीं, लेमू, लेमू है सही तलफ्फुज। लेमू लिखिए तो हुरूफ 4। मेवा लिखिए, मेवा लिखिए, ताकत के लिए मेवा। मैं आज का दूं, बादाम खाते हैं, मेवा, मेवा लिखिए, मेवे में हुरूफ 4, किशमिश में हुरूफ 4, काजू में हुरूफ 4, काजू में हुरूफ 4, बादाम में हुरूफ 4, काजू में हुरूफ 4, बादाम में हुरूफ 4। और आगे बढ़ जाइए, शादी की, शादी की, शादी में हुरूफ 4, शादी में हुरूफ 4। शादी में सालन रोटी खाई थी, सालन में हुरूफ 4, रोटी में हुरूफ 4, सालन में हुरूफ 4, रोटी में हुरूफ 4। नहीं, जब तक सुभान अल्लाह नहीं आएगा 4 ही 4 पे। सालन में हुरूफ 4, रोटी में हुरूफ 4, चटनी, चटनी में हुरूफ 4। अखनी, हमारी बहनें माशाल्लाह मुअज्जम नगर में पुलाव बहुत अच्छा पकता है, अखनी, अखनी हमारी बहनें डालती हैं, अखनी में हुरूफ 4, चटनी में हुरूफ 4। खीर खाई, खाने के बाद जर्दा खाया, मीठे में जर्दा खाया, जर्दे में हुरूफ 4, खीर में हुरूफ 4। पानी पिया था, पानी में हुरूफ 4। खाना दस्तरखान पे खाया, दस्तर में हुरूफ 4, ख्वान में हुरूफ 4, दस्तर में हुरूफ 4, ख्वान में हुरूफ 4। और उसके साथ साथ मैं अर्ज कर आपसे, मैं इसका जवाब से आप बाकायदा आप सदरी पहने में, सदरी में हुरूफ 4, टोपी में हुरूफ 4, सदरी में हुरूफ 4। और कहीं 5 निकाला है, अगर कहीं 5 निकाला है तो हाफिज अकबर को लोग कहेंगे भैया किसको बुला लिया। सदरी में हुरूफ 4, सदरी में हुरूफ 4, बाकायदा टोपी में हुरूफ 4। अब देखिए बूशट पहने में है, बूशट में हुरूफ 4, बूशट में हुरूफ 4, पैंट में हुरूफ 4, बूशट में हुरूफ 4, पैंट में हुरूफ 4। शादी के बाद बाकायदा माशाअल्लाह अल्लाह ने औलाद बख्शी। मैं अब्बा में मैं अर्ज कर दूं, अब्बा के अंदर हुरूफ 3 आएंगे, अब्बा का नाम नहीं लेंगे। वालिद में हुरूफ 4, सुभान अल्लाह, वालिद में हुरूफ 4, अम्मा में हुरूफ 4, वालिद में हुरूफ 4। देखिए मैंने वालिदा नहीं कहा, वालिद के बाद वालिदा नहीं कहा, वालिदा में 5 हुरूफ आ जाते हैं। मैं अर्ज करती हूँ आपसे, इसलिए अम्मा हम कह रहे हैं। वालिद में हुरूफ 4, अम्मा में हुरूफ 4, वालिद में हुरूफ 4, अम्मा में हुरूफ 4। और उसके बाद शादी के बाद बाकायदा तौर पे अल्लाह ने आपको दादा बनाया, दादा में हुरूफ 4, दादी में हुरूफ 4, नाना में हुरूफ 4, नानी में हुरूफ 4, बेटे में हुरूफ 4, बेटी में हुरूफ 4, बेटे में हुरूफ 4, बेटी में हुरूफ 4, बेटे में, नाना में हुरूफ 4, नानी में हुरूफ 4, दुकान में हुरूफ 4, मकान में हुरूफ 4, दुकान में हुरूफ 4, मकान में हुरूफ 4। और बाकायदा 4 का सारा माजरा, 4 का सारा माजरा खत्म है 4 यार में, 4 का सारा माजरा खत्म है 4 यार में। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।